हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही का रिजल्ट आ चुका है। साथ ही साथ डीवी लिस्ट जारी कर दी गई है और उसी डीवी लिस्ट में ये भी मेंशन कर दिया गया था कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस डेट में होगा। पता होगा 3 अगस्त और 4 अगस्त का डेट रखा गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसी को लेकर के हम डिटेल्स में आज हम बात करेंगे आपसे और जानेंगे कि क्या क्या लेके जाना है, फॉर्म कैसे भरना है, क्या भरना है, और एक डमी फॉर्म हम भर के भी आपको दिखाएंगे कि फॉर्म को कैसे भरना है। और साथ ही साथ हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि झारखंड फील्ड वर्कर का आंसर की कब तक आएगा। ठीक है, जैसा कि हमारी जसोसी से बात हुई थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे हमने पहले से ही हाईलाइट करके रखा हुआ है, उसे ही आप लोग को ध्यान से देखना है, समझना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि 3 अगस्त और ये 4 अगस्त को आपको प्रमाण पत्र की जांच होगी। ठीक है, 3 अगस्त और 4 अगस्त। 3 अगस्त को किसका होगा, 4 अगस्त का किसका होगा, ये नीचे दिया गया है, तो वो आपको ध्यान रखना है। जैसे 3 तारीख को लिखा हुआ है, तो 3 तारीख का जिनका होगा ये रोल नंबर यहाँ दिया गया है, तो आपको जिस डेट में आपका होगा उसी डेट में जाना है। ऐसा नहीं कि 3 तारीख को डेट दिया और आप 4 तारीख को पहुँच रहे हैं, ऐसा आपको गलती नहीं करनी है। 3 और 4 को जब आप नहीं पहुँच पाएंगे किसी भी वजह से, तो आपको एक डेट और भी दिया गया है, शायद 10 तारीख का डेट है, उस डेट में आपको फिर जानी है। लेकिन आपको किसी भी कीमत पर आपको 3 और 4 का आपका जो डेट होगा, संबंधित जो डेट होगा, उसी में आपको वहाँ पे अपना अटेंडेंस दिखानी है। गलती मत कीजिएगा कि 10 के चक्कर में रहिएगा। ठीक है, आपको अपना अपना डेट में ही जाना है कि प्रयास करना है। ठीक, चलिए इसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभ्यर्थी जांच हेतु ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टियाँ, यानी कि आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरे होंगे ना, तो जो भी कुछ एंट्री किए होंगे, जो भी नाम वगैरह लिखे होंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखे होंगे, उसी से संबंधित आपको प्रमाण पत्र लेकर के जाना है। ठीक है, और उसका फोटो कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, फोटो कॉपी करके वहाँ पे क्या करना है, उसमें स्वहस्ताक्षरित करना है, खुद का साइन करना है नीचे। ठीक है, साथ ही बोला इसमें कि हाल ही में खींचा गया 2 पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो लेकर के उपस्थित होना है। तो मैं कहता हूँ कि 2 क्यों 4 लेकर के अब जाइएगा। कितना, 4 फोटो लेकर के अब जाना है आपको, 4 लेकर जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे है, ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टियों के अनुसार आपको जो भी ऑनलाइन फॉर्म भरे होंगे उसी के अनुसार आपको सर्टिफिकेट लेके जानी है। ठीक है, जैसे लिखा है पहला, परीक्षा का प्रयुक्त प्रवेश पत्र, यानी कि एग्जाम देने गए होंगे, एडमिट कार्ड मिला होगा। एडमिट कार्ड तो पहले मिल गया होगा, एडमिट कार्ड जो लेकर गए होंगे तो उस पर आप देखेंगे कि हॉलमार्क वगैरह लगा होगा, जाते हैं ना तो थोड़ा स्टिकर वगैरह लगा के देता है, तो आपको वो वाला एडमिट कार्ड लेकर जाना है। ठीक है, अगर गलती से भूल गए होंगे तो फिर डुप्लीकेट तो लेकर जाइएगा, लेकिन उससे शायद आपको वहाँ पे कुछ आपको ऑब्जेक्शन कर सकता है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जो आपका उस पर जो हॉलमार्क लगा होगा या जो स्टिकर लगा के जो दिया होगा, साइन वगैरह वाला जो होगा, वो आपको ले करके जाना है, ओरिजिनल वाला, ध्यान रखिएगा। दूसरा सर्टिफिकेट लेके जाना है मैट्रिक का, 10th लेवल का मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है। लेकिन इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि आपको अंक का लेके जाना है, यानी कि मार्कशीट लेके जाना है ओरिजिनल, और साथ ही साथ मूल प्रमाण पत्र भी लेके जाना है, कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं निकाले हैं तो आपकी बड़ी गलती की है आप। ठीक है, क्योंकि आपका 10 तारीख का भी एक डेट दिया गया है, तो कोशिश अगर निकाल लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकाले होंगे तो आप जल्दी से जाकर के निकलवा लीजिएगा। और 10 तारीख को आप फिर से शायद एक डेट है, तो उसमें आप उपस्थित हो सकते हैं और वहाँ पर जाकर के फिर अपना अटेंडेंस दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये दोनों चाहिए होगा। ठीक है, मार्कशीट भी चाहिए और मूल प्रमाण पत्र चाहिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी चाहिएगा, दोनों ओरिजिनल लेकर के जाइएगा। ठीक है, आपको इसी क्रम में लगाना है, जिस क्रम में यहाँ पर लिखा गया है ना, उसी क्रम में आपको सर्टिफिकेट लगाना है। फर्स्ट नंबर पर आपको रखना है एडमिट कार्ड, उसके पीछे रखना है आपको मैट्रिक वाला सर्टिफिकेट, उसके पीछे रखना है अगर आप कोई भी आरक्षण लिए होंगे, BC1 BC2 EWS का कोई भी आरक्षण लिए होंगे तो उसका सर्टिफिकेट आपको लगा के देनी है। और याद रखिएगा, ये वही लगाना है जो आपको फॉर्म भरते समय दिए होंगे, उसी को देना है, क्योंकि उसमें कुछ आप जरूर उसमें नंबर मांगता है ना, तो जो नंबर वहाँ पर आप दिए होंगे तो उसी नंबर का सर्टिफिकेट आपको लेके जानी है प्रॉपर। चलिए, तो ये जाति आय जो भी होगा आपका संबंधित, जो भी प्रमाण पत्र आप जो भी आप वहाँ पे किए होंगे, अपना दावा किए होंगे, उससे संबंधित आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है। जाति का किए होंगे, अगर आप कह रहे होंगे कि हम झारखंड के ही हैं तो लोकल रेसिडेंट जो बनता है वो आपको लेके जानी है। ठीक है, और ये भी ध्यान दीजिएगा कि 2 तरह का सर्टिफिकेट बनता है, एक सेंट्रल का बनता है और एक लोकल बनता है। तो सेंट्रल वाला आपको लेके नहीं जाना है, अपना राज्य का जो बनता है वो लेकर के जाना है। ठीक, इसके बाद खेलकूद कोटा वगैरह आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र लेके जाना है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कि सिर्फ 1 2 3 वाले ही होंगे, 4 और 5 वाले बहुत कम होंगे, ना के बराबर होंगे। ठीक है, फिर भी जो खेलकूद से होंगे, जो भूतपूर्व सैनिक होंगे, तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है, क्योंकि लिखा यदि लागू हो तो। अगर आप खेलकूद कोटा से आरक्षण मांगे होंगे तो आपको देना होगा,
अगर भूतपूर्व सैनिक होंगे आप तो वो भी आपको सर्टिफिकेट देना होगा। तो ऐसे कैंडिडेट लगभग बहुत कम ही होंगे। खैर, इस बार देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर, प्रमाण पत्रों में वर्तनी की त्रुटि होने की स्थिति में तत्संबंधी शपथ पत्र लाना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि कोई सर्टिफिकेट में यदि गलती है, ठीक है, तो वो आपको एक शपथ पत्र बनवाना होगा जो कोर्ट से बनता है, वो बनवा लेनी होगी। और उसके बाद आपको ध्यान क्या देना है, जैसे मान लेते हैं कि आपका सर्टिफिकेट नाम है ROUNAK रौनक, ठीक है, और आपका सर्टिफिकेट आप फॉर्म भरते समय आप कर दिए RONAK रौनक, ठीक है, तो ये भी तो त्रुटि है आपका। तो इस तरह का भी अगर गलतियाँ आप किए हैं तो भी आपको ये आपको यहाँ से देखेंगे तो क्या बनाना होगा, पर ये वर्तनी संबंधी आपको तत्संबंधी शपथ पत्र लाना ही होगा। शपथ पत्र आपको बनाना होगा जो कि कोर्ट से बनता है कि यहाँ पे मेरी ये मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ पॉइंट आउट यहाँ पर किया गया है। अब आगे इंपॉर्टेंट डेट, अगर आप 3 और 4 को उपस्थित नहीं हो पाते हैं, है ना, अनुपस्थित रहते हैं 3 और 4 को, तो आपको फिर 10/8 को एक मौका मिलेगा फिर से 11 बजे से लेकर के 1:30 बजे के बीच तक, 11 से 1:30 बजे के बीच आपको पहुंचनी है। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर ये कह रहा है ना, यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे दीजिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, 11 बजे से बोला है उपस्थित होना है, ये नहीं, ये तो अगला वाला डेट है। हाँ, यहाँ पे देखिएगा कहाँ पे मेंशन किया है, ये ऐसे तो कोई डेट मेंशन किया नहीं कि कितना कितना टाइम से आना है ना, यहाँ मेंशन नहीं किया, लेकिन यहाँ मेंशन किया है। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा समय से आप 1 घंटा पहले वहाँ पहुँच जाइएगा। ठीक है, समय से 1 घंटा पहले पहुँच जाइएगा। यहाँ मेंशन नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ मेंशन किया 11 बजे से लेकर के 1:30 बजे, इसका होगा जो 10 बजे वाले होंगे। ठीक है ना, तो आपको मेंशन कोशिश करना है कि टाइम से पहले पहुँच जाना है, 9 साढ़े 9 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाइए, रिलैक्स हो जाइए आराम से, पैनिक तो बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, चलिए अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि प्रमाण पत्रों की जांच के लिए आमंत्रित किया जाना उम्मीदवार की अंतिम चयन नहीं है। ये तो सभी जानते हैं, अंतिम चयन ये नहीं है, क्योंकि फिर से एक मेरिट लिस्ट जारी होगा, उसके बाद फिर वो सिलेक्शन होगा, फिर ज्वाइनिंग लेटर आएगा। चलिए आगे है, विवरणिका की कंडिका 12 में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक 10/7/2010 तक निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। आने के इसका मतलब ये हुआ कि ऑनलाइन फॉर्म जब भरे होंगे, तो जब ऑनलाइन फॉर्म भरा रहा होगा तो उसका डेट एक दिया होगा, अंतिम डेट 10/7/2010 तक, तो उस समय तक जो भी सर्टिफिकेट आप अपलोड किए हैं उसी सर्टिफिकेट के आधार पर ही आपको कंडिका 12 में आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो ये कंडिका 12 क्या है, तो ये कंडिका है 12, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये है कंडिका 12 और इसी में आपको भरना है। जैसे जातिवासी जो भर रहे हैं, स्थानिक प्रमाण पत्र जो भर रहे हैं, तो उसी डेट के पहले वाला, ठीक है, उसके पहले वाला जो अपलोड किए होंगे वही भरना है। मेरा मतलब सिंपल समझ लीजिए, यहाँ समझ लीजिए, मैं समझा देता हूँ क्लियर, ये पॉइंट क्या बोल रहा है। जैसे मान लेते हैं कि 10/7/2023 तक फॉर्म भरने का डेट था, आपने फॉर्म भर लिया होगा, तो उसमें जो भी आपको आरक्षण से संबंधित चीज़ें दावा किए होंगे तो फॉर्म ऊपर वहाँ पे तो अपलोड कर दिए होंगे कि हाँ मेरा ये सर्टिफिकेट है। इसके बाद मान लेते हैं कि कोई ऐसे गलती से जान से भर देकर बाद में बनवा लेंगे, तो बाद में बनवा लेंगे, तो इसके बाद बनवाए होंगे, तो बाद वाला फिर आपको वहाँ पे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल समझिए, मैट्रिक परीक्षा आप मान लेते हैं कि 2024 में पास किया और पहले बोले कि हम 2023 में पास कर गए थे, तो वो सर्टिफिकेट वहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्लियर, तो ऐसा कोई केस शायद मुझे नहीं लगता कि किसी को देखने को मिलेगा, लेकिन हो सकता है जाति अवश्य में देखने को मिले। लेकिन 2023 तक जो फॉर्म भरे होंगे, जो अप्लाई किए होंगे, वही आपको लेकर के जाना है। अगर नहीं है तो बाद वाला लेके जाइएगा, हो सकता है एक्सेप्ट कर ले तो ठीक है, नहीं करे तो फिर क्या ही कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करना है कि जो आपका ओरिजिनल है, जो आप 2023 तक जो अपलोड किए हैं जो सर्टिफिकेट, उसी सर्टिफिकेट को आपको लेके जाना है। क्लियर हो गया, चलिए अब है यहाँ पे फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, जल्दी से बता देते हैं फॉर्म क्या भरना है। तो यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया गया क्या क्या भरना है, क्या नहीं भरना है। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ पहले ही कि ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म का 2 पेज का है, प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद आपको 2 कॉपी करनी है, इसे 2 प्रिंट आउट लेना है। एक जो फॉर्म भर के ले जाइएगा और एक ब्लैंक लेकर जाइएगा। ठीक है, ब्लैंक इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लेते हैं कि अगर ये फॉर्म भर के गए और कुछ मिस्टेक हो गया, कुछ ओवर हैंड राइटिंग हो गया, फॉर्म तो भरते समय ध्यान रखिएगा कि ओवर हैंड राइटिंग तो होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल साफ भरिए, नौकरी ले रहे हैं ना आप, तो कोशिश कीजिएगा बिल्कुल साफ सुथरा भरिएगा, गलती नहीं कीजिएगा, ओवर हैंड राइटिंग जो होता है वो नहीं कीजिएगा, है ना, जिसको काटवूट करना, चीज चार्ज करना, वो सब बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। ठीक है, और एक फॉर्म फिल करके जाइएगा और दूसरा जो फॉर्म होगा वो ब्लैंक लेकर के जाइएगा, ताकि ये वाला अगर मान लो गलती होता है किसी वजह से, होता है ये है वो है, तो फिर अब कहाँ दौड़ते फानते रहिएगा वहाँ पे, तो तुरंत गलती होगा तो दूसरा फॉर्म आप भर सकते हैं। इसलिए हमने कहा था कि 2-4 फोटो लेके जाइएगा, ताकि इस फोटो पर समय चिपकाए वगैरह गलती हो गया तो मेरे पास ऑप्शन रहेगा ना, वहाँ तो बहुत सारे विकल्प रहेंगे, तुरंत फॉर्म भर कर तुरंत हम फोटो चिपका दे देंगे। इसीलिए मैंने कहा कि गलतियाँ तो फिर भी नहीं करके जानी है, लेकिन एक जो
आप ऑप्शनल है, ऑप्शन जो है ना ऑप्शन वो आपके साथ रहना चाहिए कि चलो भाई गलती हो गया तो ये कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको 4 फोटो लेके जानी है, इसका 2 प्रिंट आउट निकालनी है और एक प्रिंट आउट को फॉर्म भरनी है और दूसरा ब्लैंक लेके जानी है। ठीक है, चलिए अब फॉर्म में क्या क्या भरना है, कैसे भरना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए डमी फॉर्म हमने यहाँ पहले ही बता दिया है, डमी लिख दिया, ये डमी फॉर्म है। फोटो लगाना है यहाँ पर पासपोर्ट आकार का, चिपका देना है फोटो। ठीक है, ठीक है, और इसके बाद फिर लिखित परीक्षा का अनुक्रमांक, आपका रोल नंबर क्या है, रोल नंबर यहाँ पर बहुत अच्छे सुंदर सुंदर अक्षर में लिखिएगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, आवेदित पद क्या है तो 5 सिपाही लिखिएगा। प्रमाण पत्रों के जांच की तिथि तो आपका किस डेट में हो रहा है, ये आपको ये सिर्फ डमी है, आपको 3 तारीख वाला में है, 4 तारीख वाला में, तो जो डेट में होगा वही डेट यहाँ पे मेंशन करना है। और प्रथम पाली में है, द्वितीय पाली में है, ये भी आपको वहाँ पे बता देना है कि प्रथम पाली में था, द्वितीय पाली में था, वो भी आपको मेंशन करना है। ठीक है, इसके बाद अभ्यर्थी का नाम यहाँ पे लिखिएगा हिंदी में, यहाँ इंग्लिश में लिखिएगा, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कैपिटल लेटर में लिखिएगा, स्मॉल लेटर में नहीं लिखिएगा। ठीक है, इसके बाद पिता का नाम, ठीक है, माता का नाम, फिर यहाँ पे लिखिए पति का नाम, यदि लागू हो तो लिखिएगा, और अगर मान लेते हैं कि कोई मेल होंगे, अगर कोई जिनका जेंडर मेल है तो वो तो उन पर लागू नहीं होगा, तो लिख दीजिएगा लागू नहीं NA, या फिर जिनका शादी नहीं हुआ होगा, कोई लड़की है उनका शादी नहीं हुआ होगा तो भी लिखेंगे लागू नहीं NA लिख देंगे। दोनों में से कोई एक ही लिखिएगा, या तो NA लिखिएगा, ठीक है, नॉट अप्लीकेबल, या तो लागू नहीं। ठीक है, जन्म तिथि लिखिएगा, जो भी आपका जन्म तिथि होगा वो लिखना है। इसके बाद आपको उम्र यहाँ पर लिखना है, 1/8/2018 तक आपका उम्र कितना है वो आपको यहाँ पर लिखना है, ना कि आज के डेट का, आज जैसे कि 2026 चल रहा है तो उस डेट का तक आपको एज नहीं लिखना है। साफ लिखा हुआ है कि दिनांक 1/8/2018 का उम्र आपको कितना था। तो जाइएगा गूगल में जाइएगा, ठीक है, वहाँ पर एज कैलकुलेटर सर्च कीजिएगा, कोई भी एप्लीकेशन सामने जो आएगा उसको खोलिएगा, और वहाँ पर आप अपना जो है ये वहाँ से मतलब निकाल लीजिएगा कि आपका कितना साल हो रहा है। ठीक है, 2018 तक। ठीक है, इसके बाद है दिनांक 1/8/2023 को उम्र कितना हुआ, तो जैसे कि 23 वर्ष 1 माह 17 दिन। ठीक है, तो 2 डेट यहाँ पे पूछा जा रहा है, एक तो 1/8/2018 तक कितना उम्र हो रहा है, और 1/8/2023 को कितना उम्र हो रहा है, ये दोनों आपको यहाँ पे इस तरीके से लिख देना है। 18 वर्ष 1 माह 17 दिन, या 20 साल 1 माह, जो भी आपका निकल के आ रहा होगा, एज कैलकुलेटर निकाल करके अच्छे से इसको भर लीजिएगा। दूसरा चीज़ इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो कुछ भी आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो उसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, खाली छोड़ दीजिएगा। वहाँ पे जाइएगा तो आपको बता दिया जाएगा कि यहाँ पे क्या भरना है। ठीक है, तो यहाँ से गलती करके मत जाइएगा, कोशिश कीजिएगा जो जितना जानते हो उतने भर के जाइएगा, लेकिन फिर भी जो मैं बता दे रहा हूँ क्लियर रूप से क्या क्या भरना है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कोई आरक्षण से होंगे, आरक्षण संबंधित व्यक्ति होंगे, तो वहाँ पर अपने हिसाब से भरेंगे, जनरल के हैं, BC1 BC2, आपको यहाँ पर एक सिर्फ मेंशन कर देना है कि हम BC2 के हैं, EWS से, वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, यदि आप PTG से संबंधित है उसका विवरण देना है, अगर नहीं है तो लिख देंगे लागू नहीं या फिर NA, दोनों से कोई एक ही लिखिएगा। इसके बाद फिर आपको लिखना है पत्राचार, यानी कि जो डाक ऑफिस से जो आपके यहाँ लेटर पहुँचता है तो उसमें आपको क्या एड्रेस रहता है वो आपको यहाँ पे भरना है, पूरे अच्छे से भरिए, ग्राम कहाँ है, पोस्ट कहाँ है, थाना कहाँ है, जिला कहाँ है, हजारीबाग, ये मतलब जो भी कुछ है आपको अच्छे तरीके से, इस तरीके से आपको अपना डेट या अपना एड्रेस भरनी है अच्छे तरीके से, और साफ साफ भरिए, गलती मत भरिएगा। ठीक है, जितना सुंदर हम यहाँ पे दिखा रहे हैं उतनी सुंदर आपको अच्छे से भर के जाना है। ठीक है, इस बार देखिएगा कि 10th का पूछा है कि शैक्षणिक योग्यता आप कहाँ किस बोर्ड विश्वविद्यालय से पास किए हैं, तो जहाँ से पास किए होंगे, जैसे कि ज़्यादातर बच्चे झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची से पास किए होंगे, जैक से पास किए होंगे, कुछ CBSE से किए होंगे, कोई बिहार बोर्ड से किए होंगे, तो जो जहाँ से किए होंगे वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। ठीक है, किस वर्ष उत्तीर्ण किए हैं आप, तो 2016 में, 2014 में, इस तरह से आप जो मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होगा उसे नीचे लिखा रहता है सबसे नीचे बॉटम में, तो वो डेट आपको यहाँ मेंशन करनी है, कितना परसेंट लाएँ वो निकाल लीजिएगा अच्छे से और यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद फिर अगर आपका जाति आय, EWS प्रमाण पत्र बनाए होंगे, दावा किए होंगे, अगर दावा किए होंगे तभी आपको भरना है, अदरवाइज आपको NA कर देना है। ठीक है, तो ज़्यादातर बच्चे दावा किए होंगे, झारखंड के बच्चे हैं तो, क्योंकि हमने लिस्ट में देखा ज़्यादातर बच्चे झारखंड के ही थे। ठीक है, तो कहाँ से बना, आपका अंचल अधिकारी से बना हुआ है, SDO से बना हुआ है, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं आप, SDO लिख सकते हैं। ठीक है, CO लिख सकते हैं, DC लिख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो होता है वो कुछ आपको वहाँ पे मेंशन किया हुआ रहता है हेडलाइन में, तो वो आपको यहाँ पे भर देना है। ठीक है, इस बात उसका डेट यहाँ पे लिखना है, कब उसको निर्गत किया गया था, इशू डेट बताना है पूरा डिटेल्स, आरक्षण आपका क्या है वो लिखना है। ठीक है, और ये क्रीमी लेयर से अगर हैं तो वो स्पष्ट करना है कि क्रीमी लेयर में आप हैं या नहीं हैं। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि अगर फिर भी कन्फ्यूजन है आपको हो रहा है तो आप मत भरिएगा, खाली छोड़ दीजिएगा, वहीं पे भरवा लीजिएगा। ठीक है, इस बार यहाँ पे कुछ नहीं भरना है इसमें, क्योंकि आरक्षण कोटि तो होगा नहीं, स्थानीयता में सिर्फ यहाँ पे भरना है कि आपका कहाँ से बना है, DC से बना है, SDO से बना है, CO लेवल से बना हुआ है, वो आपको भरना है यहाँ पर, और साथ ही साथ कब उसको इशू किया गया वो आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है,
खेलकूद कोटा से ज़्यादातर बच्चे वहाँ पर यही लिखेंगे एनए, मैंने खेलकूद कोटा का दावा नहीं किया है, बाकी आपका डेटा ये सब ब्लैंक रहेगा। इसके बाद फिर भूतपूर्व सैनिक वाला वही रहेगा, एनए मैं भूतपूर्व सैनिक नहीं हूँ, ये लिख दीजिए, या तो फिर एनए लिख दीजिए, दो में से कोई एक ही लिखिएगा, दोनों भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत वैसे नहीं है। इसके बाद फिर देखिएगा ये घोषणा पत्र है, ठीक है। कंडिका 15 में ये जो दिया हुआ है ये वाला लिखा है, कंडिका 15 में वर्णित घोषणा को अभ्यर्थी अपनी हस्तलिपि में अपने हाथों से इसको लिखना है, लेकिन ध्यान दीजिएगा जांच पदाधिकारी के समक्ष लिखना है, यानी कि आपको पहले से ये वाला फिल करके नहीं जाना है, गलती मत कीजिएगा, सारा भरना है लेकिन ये फिल करके नहीं जानी है, ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, ठीक है। वही उन्हीं के सामने आपको ये फिल करना है। बाकी फिर ये वाला भी आपको जो अंगूठा है ना, छाप है ना, पढ़े लिखे होकर भी आपको अंगूठा लगाना है, तो ये वाला जो है आपको यहाँ नहीं लगाना है, वहीं पदाधिकारी के सामने ही ये भी आपको ठेपा लगानी है, ठीक है। इसके बाद फिर अभ्यर्थी का हस्ताक्षर वगैरह जो भी होगा ये सभी जो दिख रहा है, यानी कि कह सकते हैं जो 16 नंबर से जो नीचे दिख रहा है ना, ये सभी देखेंगे तो ये आपको ये घर से करके नहीं जाना है, आपको वहीं पे करना है, अंचल जो जो अधिकारी होंगे उन्हीं के सामने करना है, जो भी जांच अधिकारी होंगे ना उन्हीं के सामने ये सभी करना है काम, ठीक है। तो ये अच्छे तरीके से करके जाना है, ठीक है। और नोट देखिए क्या लिखा है कि उपयुक्त प्रपत्र के साथ प्रमाण पत्रों की 100 अधिक प्रमाणित छाया प्रति मूल प्रति क्रमवार साथ लाना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि को किसी भी परिस्थिति में उपस्थित होना सुनिश्चित कर रहे हैं, तो साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आपका निर्धारित तिथि है उसमें आपको उपस्थित होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर आना, उसका फोटोकॉपी करके उसमें साइन करके लेते आना है, ठीक है। क्योंकि ओरिजिनल सर्टिफिकेट तो जमा लेगा नहीं, आप चलेगा तो फोटोकॉपी ही लेगा ना, तो इसीलिए ओरिजिनल भी लेके जाना है और उसका फोटोकॉपी भी लेके जाना है, ठीक है। तो ये रहा पूरा डिटेल्स कि क्या आपको लेके जाना है, क्या करने जाना है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, ठीक है। ध्यान से जाना है, मैंने फिर से बता देता हूँ आपको क्या क्या करना है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाइएगा 10 तक का, उसका फोटोकॉपी करके खुद से साइन करके ले जाना है, साथ ही साथ आप 4 फोटो ले लीजिएगा, इसका प्रिंट आउट करके फॉर्म भरना है, एक और एक्स्ट्रा प्रिंट आउट लेकर जरूर जाइएगा, ठीक है। बाकी किसी तरह कोई परेशानी यहाँ पे नहीं होने वाला है, समय से पहले जरूर पहुँचिएगा, ताकि मान लेते कुछ छूट गया बढ़ गया तो उस समय रहेगा आपको वहाँ से पहुँचने के बाद, क्योंकि बहुत सारे दिमाग वहाँ पे बात होने लगती है कि क्या लेके जाना है क्या लेके नहीं जाना है, तो अपना भी देखिएगा खोज करके, हाँ मेरा ये नहीं है वो नहीं है, तो फिर उस समय में आप घर जा करके या फिर आसपास जाकर कुछ चीज़ आप काम कर सकते हैं, लेकिन अगर टाइम से पहुँचेंगे तो फिर वो समय आपको तो मिलेगा नहीं। इसीलिए कह रहे हैं कि टाइम से पहले पहुँचेगा, रिलैक्स रहिएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। और मेरी तरफ से और सभी को ऑल द बेस्ट ऑफ लक, सभी से मेरा दुआ रहेगा कि आप सभी का जितने भी जा रहे हैं सभी का हो जाए, होगा तो खैर जितना सीट है 583 सीट है तो उन्हीं लोगों का होगा, लेकिन फिर भी मेरे तरफ से सभी को बेस्ट विशेष रहेगा, ठीक है। अब बात कर लें यहाँ पे झारखंड फील्ड वर्कर का क्या अपडेट है, तो जैसा हमने बात किया तो झारखंड फील्ड वर्कर का जो भी अपडेट उन्होंने दिया, बताया कि अभी हम लोग बिजी हैं झारखंड उत्पाद सिपाही में, अभी समय लगेगा इसमें, जब भी होगा तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, तो कुछ ऐसे ही बोल करके उन्होंने फ़ोन काट दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा भी हो सकता है समय लगेगा इसमें, कुछ दिन वेट कर लीजिए, देखिए सप्ताह के अंत तक आ जाता है तो, क्योंकि 3 और 4 तारीख को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, खत्म हो जाएगा, इसके बाद हो सकता है कि आंसर की जारी कर दिया जाए, ठीक है। तो ये था अपडेट, बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। बाकी झारखंड उत्पाद सिपाही के जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने वाले स्टूडेंट हैं वहाँ तक वीडियो पहुँचा दीजिएगा। धन्यवाद।